अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। आज से 6 दिन पहले कराची के इलाके शाह फैसल अल फलाह सोसाइटी से दुआ जहरा नामी बच्ची गायब हो गई। वालिदैन की जानिब से दावा किया गया कि वो अगवा हुई है। वालिदैन का बताना ये था कि वो कचरा फेंकने के लिए, ये फर्स्ट फ्लोर के रिहायशी हैं, वो नीचे गई है कचरा फेंकने के लिए। 2 थैले कचरे के वो रख के आई है, तीसरा थैला जो घर में मौजूद था वो लेने के लिए वो घर वापस नहीं आई और उस दिन से ही वो गायब है। और वालिदैन ने जगह जगह उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उन्होंने पोस्ट लगाई उसके गायब होने की और कहा कि अगर किसी को पता हो तो बताया जाए। और JDC भी वो लोग गए हैं, ज़फ़र अब्बास से भी मिले, जिसके बाद काफ़ी हाई पेस इंसिडेंट को मिल गई और उसके बाद पुलिस और इंतज़ामिया भी हरकत में आई और मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध है उन्होंने भी इस वाक़े का नोटिस ले लिया और पुलिस को अलर्ट किया कि आप फौरी तौर पर इस बच्ची की बाजियाबी के लिए इक़दाम कराएं। एडिशनल IG कराची भी दुआ जहरा के घर पर पहुँचे और उन्होंने तफ्तीश का दायराकार बढ़ाने का कहा। इसी दौरान दुआ के वालिदैन ने पुलिस को ये बताया कि उनको 2 फ़ोन नंबर से रैंसम कॉल्स आई हैं। एक व्हाट्सएप पे आई है और एक मोबाइल फ़ोन पे आई है। इन दोनों नंबर्स के हवाले से जब तफ्तीश की गई, जब इनको ट्रेस करने की कोशिश की गई तो ये किसी के इस्तेमाल में नहीं थे। उनमें से एक नंबर एक लड़की के नाम पे रजिस्टर्ड है जिसकी 3 साल कबल मौत हो चुकी है, जिसका इंतकाल हो चुका है और उसके घर वालों ने ये सिम ब्लॉक करवा दी थी। दूसरा नंबर सिंध के रिहायशी एक शख्स का है। जब पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार किया तो उसका इस किस्म का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। वो एक गरीब सा आदमी था, पुलिस की जानिब से उस पर तशद्दुद भी किया गया, लेकिन एट दी एंड यही पुलिस को भी पता चला कि उसने रैंसम कॉल्स नहीं की गई हैं, गालिबन उसकी सिम का इस्तेमाल किया गया उसके टेलीफोन नंबर पे, उसके शनाख्ती कार्ड के नंबर पे दूसरे किसी ने सिम निकलवाई है और इन दोनों नंबर से एक ही कॉल की गई है जो कि इनके वालिद के पास आया है। अब पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है, काफ़ी जगह छापे मारे गए हैं। एक इत्तला पुलिस को ये मिलती है कि बच्ची को सांगड़ में देखा गया है, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम तैयारी करती है और सांगड़ के एक घर पे छापा मारती है। वहाँ से एक और लड़की बरामद होती है, लेकिन वो दुआ जहरा जो ये बच्ची है 14 साल की, वो नहीं होती। जो लड़की बरामद हुई है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो लियारी की रिहायशी है और वो कुछ अरसे कबल अपने घर से भाग गई थी पसंद की शादी करने के लिए। उस लड़की को छोड़ दिया है, उसने अपना शनाख्ती कार्ड और निकाहनामा वगैरह पुलिस को दिखाया और उसने बताया कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ के आई हूँ। आज इस तमाम तर वाक़े में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि एक CCTV AVCC की जानिब से पेश की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बच्ची सर पे चादर ओढ़े हुए है और वो अपने घर से निकलती है, रोड पे आती है, एक सुजुकी आके रुकती है और वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो CCTV में ज़ाहिर हो रहा है जाके सुजुकी के पिछले हिस्से में बैठ जाती है और वो सुजुकी चली जाती है। पुलिस का दावा ये है कि ये बच्ची दुआ जहरा है। अब अगर वालिदैन की तरफ देखा जाए तो वालिदैन के बयानात और पुलिस की तफ्तीश में काफ़ी तज़ाद दिखता है। वालिदैन का कहना यह है कि ये हमारी बेटी नहीं है। बच्ची के वालिद का कहना यह है कि हमारी बच्ची 11 से 12 के दरमियान गायब हुई है और ये जो CCTV फुटेज है ये अर्ली मॉर्निंग की है, फजर के बाद की है, सहरी के टाइम की है। अब ये 2 बातें हैं जिनके ऊपर तजादात सामने आ रहे हैं कि कौन सी बात दुरुस्त है। वहाँ पर मौजूद जो वो इलाका है, जो उनकी गली है, उस गली में कुछ मज़दूर भी काम कर रहे हैं और वो मज़दूर वहाँ पर बोरिंग के लिए खुदाई कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 11 से 12 के दरमियान आपने किसी बच्ची को गली में आते हुए देखा तो उनका कहना था कि हम यहाँ सुबह 9 बजे से काम कर रहे हैं और दिन के 3 बजे तक हमने काम किया और हमने किसी बच्ची को गली में आते हुए या किसी को उसको अगवा करते हुए नहीं देखा। अब ये एक तज़ाद बहुत बड़ा सामने आ रहा है। पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की जा रही है उसमें पुलिस का यही दावा है कि ये बच्ची जो CCTV फुटेज में दिख रही है वो दुआ जहरा है, जबकि वालिदैन इस बात से डिनाई कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे। उनका कहना यह है कि CCTV फुटेज में मौजूद लड़की हमारी बेटी नहीं है और हमारी बेटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गई बल्कि उसे अगवा किया गया है। एक और चीज़ भी सामने आई है और वो ये कि बच्ची के वालिदैन का कहना ये है कि बच्ची के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। दुआ जहरा जो कि 7th क्लास की स्टूडेंट है उसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन जब जियो फेंसिंग की गई और उनके घर का जो राउटर है जो इंटरनेट का होता है, वाईफाई का होता है, उस राउटर की जब जियो फेंसिंग की गई तो काफ़ी इंकिशाफात सामने आए हैं। उसमें ये भी पता चला है कि उस राउटर के थ्रू एक टैबलेट यानी कि टैब भी कनेक्टेड होता है। उस टैब की जब सर्च हिस्ट्री देखी गई तो उस सर्च हिस्ट्री में एक चीज़ सामने आई है कि बच्ची यानी कि दुआ जहरा ने सर्च किया हुआ होता है कि क्या 14 साल की उम्र में निकाह हो सकता है। तो अब
اس کی سرچ ہسٹری میں سے اس قسم کی چیزیں برآمد ہوئی ہیں جو AVCC حکام نے جس کی تصدیق کی ہے. پولیس کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہم نے سرچ ہسٹری نکالی ہے اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ بچی کو اغوا نہیں کیا گیا بلکہ وہ خود غائب ہوئی ہے. جو سوزوکی اس پورے CCTV فوٹیج میں دیکھ رہی ہے اس کا نمبر بھی واضح ہے اور اس کے ڈرائیور کی تلاش کی جا رہی ہے کہ وہ ڈرائیور کون ہے. بچی کے والدین کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہماری بچی نہیں ہے جو CCTV میں دکھ رہی ہے. ہماری بچی 11 سے 12 کے درمیان غائب ہوئی ہے جبکہ فوٹیج جو ہے وہ صبح کے ٹائم کی, اور ہم فوٹیج میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کافی ارلی مارننگ کا ٹائم ہے, سحری کے بعد کا ٹائم ہے, فجر کا ٹائم ہے. اب لیکن اگر گلی میں کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھا جائے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہاں صبح 9 بجے سے کام کر رہے ہیں اور ہم نے کسی بچی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا, نہ ہی اغوا کی کوئی واردات ہوتے ہوئے دیکھی ہے. دونوں جانب سے کون سی بات درست ہے یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ہے, لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ کل تک اس کیس کا ڈراپ سین ہو جائے گا. بچی خود کہیں گئی ہے یا اسے اغوا کیا گیا ہے, پولیس حتمی نتیجے پہ پہنچ جائے گی. دونوں صورتحال میں سے بھی جو بھی صورتحال ہو, دعا ہماری یہی ہے کہ دعا نامی بچی اپنے گھر کو بحفاظت واپس آ جائے, کیونکہ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تھا تو پورے شہر میں ایک خوف کی فضا دوڑ گئی تھی, کیونکہ اس سے پہلے بھی کراچی شہر میں کافی اس قسم کے اغوا کے واقعات ہو چکے ہیں. دعا منگی کا کیس تو سبھی کو یاد ہوگا جو اب سے چند ایک سال پہلے, شاید 1 آدھ سال پہلے ہوا تھا, جس میں ایک لڑکی کو اغوا کیا گیا تھا اور پھر تاوان دے کے اس کو چھڑوایا گیا تھا, اور اس قسم کے کافی واقعات رپورٹ ہوتے رہتے ہیں. تو لوگوں میں کافی اپنے بچوں کو لے کے, خاص طور پہ بچیوں کو لے کے ڈر و خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر اس طرح دن دہاڑے بچیاں اغوا ہو جائیں اور کسی کو پتہ نہ ہو تو اس شہر میں سیکیورٹی پھر کہاں ہے. تو پولیس کی سیکیورٹی پہ بھی سوالیہ نشان اٹھ رہا تھا, پولیس کی کارکردگی پہ بھی. اب حتمی نتیجے پہ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کل تک ڈراپ سین ہو جائے گا. دونوں صورتحال میں بچی اگر اپنی مرضی سے گئی ہے یا اس کو کسی نے اغوا کیا ہے, دعا ہم سب کی یہی ہے کہ وہ جلد از جلد بحفاظت بازیاب ہو کے اپنے والدین سے ملے آ کے. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرے, کیونکہ جو ہم نے ان کے والد و والدہ کی حالت دیکھی ہے, جس طریقے سے وہ پریشان دکھ رہے ہیں, اور یقینی طور پہ ہوں گے ان کی اولاد ہے اور اس طرح سے ان کے گھر سے غائب ہو گئی, یہ بہت بڑا صدمہ ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جائے. تو ہم سبھی کی دعا ہے کہ جلد از جلد وہ بچی مل جائے, لیکن تحقیقات ابھی بڑھ رہی ہیں اور کل ہوپ فلی اس تمام تر واقعے کے تمام صورتحال واضح طور پر سامنے ہو کے آ جائے گی.